रेलवे स्टेशन पर भूत की बारात। शिखा आज 16 श्रृंगार के अपनी साजन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कब उसका दूल्हा बारात लेकर आएगा और उसे अपने साथ टोली में बैठाकर ले जाएगा। चारों ओर खुशी का माहौल था। तभी वहाँ शिखा की माँ आ जाती है और कहती है, मेरी नन्ही गुड़िया कब इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। अब मेरी बेटी अपनी माँ को छोड़कर ससुराल जाएगी। बेटी, तेरा ससुराल ही अब तेरी दुनिया है, वहाँ तू खुश रहियो। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। अब आप ये रोना बंद कीजिए। मैं रो थोड़ी रही हूँ, ये तो खुशी के आंसू हैं। आज तू अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करेगी। भगवान तुझ पर अपनी कृपा बनाए रखे। अच्छा, मैं नीचे काम देख रही हूँ, तू अपना ख्याल रख। ये बोलते ही कुसुम चली जाती है। उसके जाते ही मौसम का मिजाज बदल जाता है। तभी शिखा के कमरे की लाइट बंद चालू होने लगती है। तभी डरी हुई शिखा कहती है, आखिर ये क्या हो रहा है? मौसम इतना कैसे बिगड़ गया? अब वो बारात लेकर कैसे आएंगे? और पता नहीं इस लाइट को क्या हो रहा है। लगता है मेरी शादी में आज बारिश होकर रहेगी। शिखा, शिखा, मैं आ गया, तुम्हारा प्यार आ गया। ये डरावनी आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है यहाँ पर? तुम्हारा प्यार लौट आया है शिखा, तुम्हारा युवराज। जैसे ही वो आधा जला हुआ चेहरे वाला भूत शिखा के सामने आता है तो शिखा बेहद डर जाती है और अपनी आंखों पर हाथ रखकर कहती है, युवराज, तुम चले जाओ यहाँ से चले जाओ। मुझे डर लग रहा है। आज मेरी शादी है और मैं कुछ गड़बड़ नहीं चाहती। शिखा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मुझे देखकर ऐसे मत करो। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। तुम सिर्फ मेरी हो। आज हम दोनों शादी करेंगे। वो डरावना भूत शिखा का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे की ओर ले जाता है और शिखा हाथ छुड़वा कर कहती है, तुम पागल हो गई हो। होश में तो हो युवराज। तुम्हारी मेरी शादी नहीं हो सकती। तुम भूत हो और मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं, तो किस बात की शादी? कोई बात नहीं, तुम नहीं कर सकती तो एक भूत तो अपने प्यार से शादी कर सकता है ना। चलो अब। देखो, तुम यहाँ से चले जाओ। मेरी बारात आने वाली है। जाओ यहाँ से। अच्छा, तो तुम्हारी बारात आने वाली है। ना रहेगा दूल्हा, ना बजेंगी शहनाइयाँ। ये बोलकर भूत उसके दूल्हे को ढूंढता हुआ रेलवे स्टेशन के पास खड़ी ट्रेन में पहुंच जाता है जिसमें सभी बाराती आ रहे थे। रेलगाड़ी कई तरह के फूलों से सजी थी और अंदर सभी बाराती ढोल नगाड़ों पर नाच रहे थे और दूल्हा सहरा लगाए बैठा हुआ था। अरे ओ ढोलक वाले, इतनी तेज बजा कि लड़की वालों को पता चल जाए कि उनकी बारात आने वाली है। अभी बजाता हूँ। आज मैं अपने दोस्त के लिए गाना भी गाना चाहूंगा। ओ तेनू गोली किन्ने चढ़ाया भूतनी के, तेनू दुल्ला किन्ने बनाया भूतनी के, ओ भूतनी के, ओ भूतनी के, तेनू गोली किन्ने चढ़ाया भूतनी के। अरे, ये तो मेरे लिए गाना बजा रहा है। मुझे नाचना चाहिए। ओ मैनू गोली किन्ने चढ़ाया भूतनी के, ओ मैनू दूल्हा किन्ने बनाया भूतनी के। ये कहते ही वो भूत नाचने लगता है। तभी रुक कर कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं ये क्या कर रहा हूँ? मुझे उस दूल्हे को मार कर उस जगह बैठना है और अपनी शिखा के पास जाना है। अब ये बारात भूत की बारात होगी जिसमें सब लोग नाच कर जाएंगे। ये कहते ही वो भूत उसके शरीर में घुस जाता है। फिर उसे ट्रेन के टॉयलेट में लेकर जाता है और मार देता है और खुद उसकी जगह आकर बैठ जाता है। अब ये सहरा ही मुझे दूल्हा बनाकर मेरी शिखा तक पहुंचाएगा। मैं बारात लेकर तुम्हारे पास आ रहा हूँ मेरी शिखा। अरे भाई, तू भी शादी का लड्डू खाने वाला है, अपनी खुशी को तो जाहिर कर। सच बताऊं तो मैं शिखा से शादी करके उसे सारी खुशी दूंगा जो मैं उसे पहले नहीं दे पाया। पहले कब?
तू तो कभी भाभी से मिला ही नहीं। मेरा मतलब वक्त ही नहीं मिला, तो अब शादी के बाद उसे सारी खुशियां दूंगा और इसीलिए मैं गाना चाहता हूँ। काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं। अरे वाह 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 वाह। कुछ ही देर में नाचते गाते हुए ट्रेन अपने स्टेशन पर उतरती है और वो भूत समीर बनकर घोड़ी पर चढ़ जाता है, जहाँ सभी बाराती नाचते हैं, दुल्हन के घर पहुँच जाते हैं और भूत गाता है, पीछे बाराती आगे बैंड बाजा, आए दूल्हे राजा गोरी खोल दरवाजा। तभी गौरी के नाम पर उसकी सास दरवाजा खोलती है और वो कहता है, अरे मैंने तो अपनी सोना जानू को बुलाया था, पर यहाँ तो सासू माँ ही आ गई। कोई नहीं, पहले इनसे निपट लेते हैं। अंदर आओ बेटा, मैं तुम्हारी आरती उतारूं। ये बोलते ही वो भूत आगे बढ़ता है, जहाँ कुसुम उसकी आरती उतारती है और टीके के लिए जब सहरा हटाती है तो उस सहरे में एक डरावना भूत उसे नजर आता है, जिसे देखकर वो चिल्लाती है, आ भूत, अरे कोई बचाओ। कुसुम उस भूत को भगाने के लिए मेन दरवाजा बंद कर देती है और फिर भी वो भूत दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और शिखा का हाथ पकड़कर कहता है, बहुत हो गया शिखा, आज मैं तुझे ले जाकर ही रहूंगा। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, क्यों मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो? बेटा तू इस भूत को जानती है क्या? ये क्या हो रहा है, मुझे भी बता। माँ, ये कुछ महीने पहले की बात है। इस भूतनी के ने मुझे बहुत परेशान किया है। उस शाम जब मैं कॉलेज से आ रही थी तो मेरा दुपट्टा उड़कर इसके चेहरे पर आ गया और जब मैंने हटाया तो हम दोनों ने एक दूसरे को पहली बार देखा और कहा, सॉरी, वो हवा की वजह से उड़कर दुपट्टा आप पर आ गया। कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, शायद हमें ऐसे ही मिलना था। What do you mean? ये कहकर शिखा चली जाती है। अगले दिन जब वो कॉलेज जाती है तो रास्ते में युवराज उसे देखकर कहता है, ये तो वही लड़की है, जब से इसे देखा है मेरे दिल का चैन चला गया है कहीं। और इसका नाम क्या है? अरे अरे शिखा रुक, मैं भी आ रही हूँ। हाँ आजा आजा, यहीं खड़ी हूँ, बस आई नहीं है अब तक, तो मैं चलने लग गई। अच्छा ठीक है। दोनों साथ जाती हैं कि युवराज उनके सामने बाइक लिए आता है और कहता है, हाय शिखा, आई एम युवराज, तुम्हारे कॉलेज का ही हूँ, आओ तुम्हें ड्रॉप कर दूं। तुम वही हो ना? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? अभी तुम्हारी दोस्त ने ही तुम्हारा नाम लिया। यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आओ मेरी जीए बन जाओ। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? एक दिन में भला किसी को कैसे प्यार हो सकता है? शिखा, ये पहली नजर का प्यार है और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। तुम्हारा दिमाग सठिया गया है। ये बोलकर दोनों ऑटो में बैठकर चली जाती है। वक्त बीतता है। युवराज शिखा की अब हर गली चौराहे पर आकर उसे परेशान करने लगता है, पर शिखा नजरअंदाज कर देती है। तभी एक बच्चा उसे लेटर देकर जाता है, जिसमें लिखा था, अगर शिखा तुम जंगल में मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं मर जाऊंगा। ये क्या बकवास कर रहा है युवराज? मुझे इसे जाकर समझाना होगा वरना गलत हो जाएगा। ये बोलते ही वो दौड़ी दौड़ी जंगल में जाती है, जहाँ युवराज उससे कहता है, मुझे पता था शिखा, तुम जरूर आओगी, क्योंकि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं। अब मुझे एक बार कह दो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। युवराज, जबरदस्ती किसी से प्यार नहीं होता और मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं सिर्फ तुम्हें समझाने आई हूँ, तुम अपनी जिद छोड़ दो। ठीक है, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती ना, पर मैं तुमसे ही प्यार करूंगा और मरने के बाद भी प्यार करूंगा। मैं ये दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ। ये बोलते ही युवराज अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल लेता है और माचिस से खुद को आग लगा लेता है, जिसके बाद वो मरकर भूत बन जाता है। बस तब से ही ये मुझे परेशान कर रहा है। सुबह भी मेरे पास आया था, मैंने इसे बहुत रोका पर इसने समीर को मार डाला।
और अब मैं तुम्हें भी मार डालूंगा और अपने साथ ले जाऊंगा, पर शादी तुमसे ही करूंगा। ये बोलते ही भूत उसे मार डालता है, जिसके बाद वो चुड़ैल बन जाती है और युवराज उसके साथ उसी मंडप में जबरदस्ती शादी करके कहता है। कहा था ना तुम मेरी हो, अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। बाय सासू माँ, आप अपना ख्याल रखना। इस तरह युवराज की बुरी आत्मा चिका से शादी करके उसे अपनी दुनिया में ले जाता है